हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। ये किचन टिप्स आपके डेली के कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे और इन टिप्स को फॉलो करके आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी फ्रिज में चाय पत्ती का कमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रिज के अंदर हमें पत्तियों को क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की हरी सब्जियों को लेके। जी फ्रेंड्स, इस तरह की हरी सब्जियां विंटर्स में खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इनकी अच्छे से सफाई करना, छटाई करना और फिर इनको बारीक बारीक काटना, इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और इनको धोना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि विंटर्स के दिनों में हर कोई ठंडे पानी में हाथ डालने से बचता है और सुबह के समय तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो वेजिटेबल को वॉश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और स्पेशली फ्रेंड जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनको सुबह सुबह इन सब्जियों को काटने में, छाँटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वो इन सब्जियों को पहले से ही काट कर, छाँट कर रेडी करके रख सकती हैं और स्टोर करके रख सकती हैं। जब भी उनका मन करे हरी सब्जियां बनाने का, तो झटपट वो फ्रिज से निकाल कर इनको बना सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हरी सब्जियों की जो गड्डियाँ बंधी होती है उनकी डोरी कट कर कर, और इसे हमें पूरा नहीं फैलाना है, हल्का सा इसे इस तरह से खोलना है और गले सड़े पत्तों को हम निकाल के अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और कम समय में हम इन गड्डियों को क्लीन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक पालक की गड्डी है, जिसमें से मैंने कुछ गले सड़े पत्तों को अलग कर लिया है और इसकी गड्डी को फिर से बांध लिया है। और उसका जो टॉप का हिस्सा है, यानी कि जो डंडी वाला हिस्सा है, उसको हमने कट करके अलग कर लिया है। तो अब हमारे पास केवल ये साफ़ सुथरा पालक की गड्डी बच गई है। तो अब आप चाहें तो इसको लंबे समय तक स्टोर करके ऐसे ही न्यूज़पेपर में लपेटकर और एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर भरकर रख सकते हैं। पहले आपको इसको न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेटकर रैप करना है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पानी की मात्रा इसमें बनी रहे, तो इसीलिए हमें इसे इस तरह से लपेट कर रखना है। या फिर एक तरीका और है कि आप इनको पहले इस तरह से पानी में वॉश भी कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग की भागदौड़ में बहुत जल्दी है और आपको इसको वॉश करने का भी टाइम नहीं है, तो आप इसको किसी डीप बर्तन में इस तरह से एक एक पत्ते को अच्छे से वॉश कर लीजिए। क्योंकि पालक में या कोई भी हरी सब्जी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप इस तरह से कम 3-4 बार इसे पानी में डिप करिए और निकालिए, डिप करिए और फिर निकालिए। इससे इनमें लगी हुई मिट्टी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। लेकिन आपको इस गड्डी को पूरी तरह से फैलाना नहीं है, बस ऐसे ही आपको इसको पानी में डिप करना है जैसे हमने इसको कट किया था। इधर उधर डंडियों को हमें नहीं फैलाना है, डंडियाँ एक साथ ही रहनी चाहिए। तो इस पानी को आप 3-4 बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन पालक की गड्डियाँ आपको एज इट इज़ ऐसे ही डिप करके रखनी है और फिर निकालनी है। इससे ये होगा कि हमें पालक कट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी जो गड्डी है वो एज इट इज़ बंधी रहेगी। तो ऐसे ही हमारी गड्डी रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पीछे से डंडियों वाले हिस्से को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें इसको वॉश करना है और फिर पानी से निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी पालक की जितनी भी पत्ते हैं, इनको एक खुली स्ट्रेनर में अच्छी तरह फैलाकर ड्राई कर लेना है। और आप चाहे तो किसी डीप पतीले के अंदर भी इन पत्तों को इस तरह से वॉश करके निकाल सकते हैं। बस इनकी मिट्टी अच्छे से रिमूव हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं इनको एक खुले स्ट्रेनर में रखकर अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो जब सभी पत्ते अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो आप इनको चाहे तो पंखे की हवा में रख कर भी ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको इस तरह से न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेट लीजिए। लेकिन आपके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अभी इनको ऐसे ही लपेट कर दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी वीडियो में आपको बताना है। तो इसी तरह से हम इसको न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट लेंगे, लेकिन पानी इनका पूरी तरह से निचुड़ जाना चाहिए। तो अब आप इसको एक टाइट कंटेनर बॉक्स में इस तरह से न्यूज़पेपर समेत फोल्ड करके रख सकते हैं। अब अगर मॉर्निंग में आपको जल्दी है या आपको पालक बनाना है या पालक पनीर या पालक का साग, तो आप इंस्टेंट इसे निकाल कर कट कर कर बना सकते हैं। ना तो इसको आपको वॉश करना है और ना ही आपको इसको छांटना है। तो बहुत इजीली ये कट भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से रखने से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आप इजीली इसको इस तरह से निकालने के बाद बारीक बारीक कट कर सकते हैं और इससे अपनी सब्जी या जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, इससे आपके समय की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, अब इसको काटना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमने एक साथ इनको इस तरह से रखा था, ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैली थी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस गड्डी को एज इट इज़ इस तरह से उठाएंगे और चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और अब हम इसको जल्दी से बारीक बारीक कट भी कर लेंगे।
ये अच्छे से क्लीन भी है, वॉश भी है, बस इसको बारीक बारीक हमें काटना है। तो अब इजीली हम इससे अपनी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको इसको मॉर्निंग में कट करने का टाइम भी ना हो तो आप इसको रात को ही इस तरह से बारीक बारीक कट करने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर भरकर रख सकते हैं और मॉर्निंग में आप इंस्टेंट इसकी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी शिमला मिर्च को लेके, या फिर विंटर्स में बहुत सारी सब्जियां आती हैं जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, गोभी। तो इन सभी सब्जियों को हम क्या करेंगे कि इस तरह के एक मोटे लिफाफे, खाकी लिफाफा जो होता है, ज़्यादातर हमारे पास ये लिफाफा अमेज़ॉन से या किसी भी शॉपिंग में हमें इस तरह का एक खाकी लिफाफा जो मिलता है, इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। इसमें हम अपनी सब्जियों को स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो मोटा वाला कागज़ होता है ये पानी को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अंदर हमारी सब्जियां काफ़ी टाइम तक सेफ़ रहती हैं और बिल्कुल भी ना वो गलती हैं ना वो ख़राब होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहती हैं। इस तरह के लिफाफों को फेंकने की बजाय आप इस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह के मसालों को लेके। फ्रेंड्स कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिनको हम थोड़ा लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि गरम मसाला या कोई और होममेड मसाला होता है, लेकिन अगर हमने उनको इस तरह के एयर टाइट बॉक्स के अंदर भरकर रख दिया और काफ़ी टाइम बाद अगर हम उसको निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लगने लगेगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपने कोई मसाला इस तरह से स्टोर करके रखना है लंबे समय तक, तो आप बीच बीच में उस बॉक्स को निकालते रहिए और इस तरह से खोलने के बाद स्पून से उस मसाले को अच्छे से मिक्स करते रहिए। इससे क्या होगा कि मसाले में अच्छे से नीचे तक एयर जाती रहेगी और आपका मसाला ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक वो चलेगा। बस आपको नीचे से मसाले को ऊपर की तरफ इस तरह से स्पून से हिलाते रहना है, यानी कि आपको बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स करना है, हिलाना है। इससे आपका मसाला बिल्कुल सेफ़ रहेगा। नीचे के मसाले को आपको ऊपर की तरफ टर्न ज़रूर करना है। तो आई होप ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारे इस मसाले को लेकर ये। फ्रेंड्स जब भी हम मसाले को इस तरह से डब्बे के अंदर फुल भर देते हैं तो स्पून उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती। तो इस स्पून को हम इस मसाले के अंदर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस स्पून को इस तरह से टर्न कर लेंगे, यानी कि जो स्पून की पकड़ने वाली साइड है उसको हम मसाले के नीचे की तरफ को डाल देंगे। इससे मसाले की जो स्पून है वो इस मसाले के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और जब आपको निकालना हो तो आप इजीली इसमें से मसाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डब्बा फुल भरने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि स्पून इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की चाय पत्ती को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चाय पत्ती हमारी सुस्ती और थकान को तो मिटाती है और हमें एनर्जेटिक बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही इस चाय पत्ती का कमाल मैं आपको दिखाऊंगी फ्रिज के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, चाय पत्ती की चाय बनाने के साथ साथ हम और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कटोरी ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती मैंने निकाल दी है। और अब इस चाय पत्ती में हम डालेंगे एकदम गर्म पानी। आप चाहे तो पतीली में भी चाय पत्ती का पानी बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम उबलता हुआ गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इस चाय पत्ती का कलर इस पानी में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पून से इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि इस चाय पत्ती का जितना भी कलर है, फ्लेवर है, सब इस पानी में आ जाए। तो जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है नींबू। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें हाफ नींबू का रस भी इसमें ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नींबू को सबसे पहले कट कर लेंगे और इसमें से हाफ नींबू ही हमें चाहिए। तो ये देखिए आधा नींबू मैंने कट कर लिया है और इसका रस हम निचोड़ लेंगे इस पानी के अंदर। तो आप इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। तो ये हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। आप जानते हैं कि आप इस सॉल्यूशन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को क्लीनिंग में कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसका यूज़ अपनी सर के स्कैल्प में भी कर सकते हैं। बालों की जड़ों को मजबूत, शाइनी और चमकदार बनाने के लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड तक ढक्कन से कवर करके हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि चाय पत्ती का पूरा फ्लेवर इस पानी में आ जाए। तो ये देखिए हमने नींबू का रस भी इसमें ऐड किया था, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इस छलनी की हेल्प से इसको छान लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको रखेंगे एक इस तरह की स्प्रे बॉटल के अंदर। तो आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं और इसके अंदर भरने के बाद हम इस सॉल्यूशन से करेंगे अपनी फ्रिज की क्लीनिंग। साथ ही साथ अगर आपके फ्रिज से बैड स्मेल आती है तो उसको भी ये खत्म करेगा। जैसे कि जल्दबाजी में हम कोई कटी हुई सब्जी जैसे प्याज वगैरह फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जिसकी स्मेल पूरे फ्रिज में फैल जाती है, उसकी स्मेल खत्म करने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत इफेक्टिव है। आप इसे स्प्रे बॉटल में भरकर रख सकते हैं, फिर इससे फ्रिज की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह की स्प्रे बोतल में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में ही आपको ये बनाना है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते या हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आप क्या करिए कि इस तरह से अपनी फ्रिज की चीज़ों को निकाल कर और फटाफट इस स्प्रे को इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। इस सॉल्यूशन का यूज़ आप अपने फ्रिज के इस तरह के कांच के ग्लासेस के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि कांच को चमकाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि फ्रेंड्स, चाय पत्ती का जो पानी होता है ये कांच को चमकाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एकदम शाइनी चमकदार आपका कांच बन जाएगा। तो आप इस तरह से फटाफट से इस सॉल्यूशन का स्प्रे अपने फ्रिज के अंदर कर सकते हैं और फिर किसी भी सूखे ड्राई कपड़े से अच्छे से फ्रिज को पोंछ दीजिए। आपकी फ्रिज में जितनी भी बैड स्मेल है वो भी ख़त्म होगी। साथ ही साथ आपका जो फ्रिज है वो शाइनी और बहुत ही क्लीन भी हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं है तो फटाफट से इस सॉल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपका फ्रिज भी चमकदार बन जाएगा। तो आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी हमारी फ्रेंड्स इस चाय पत्ती को लेकर ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती मैंने एक कटोरी में निकाल ली है और इसको हम डालेंगे किसी भी सूती कपड़े में या हैंकी में और इसको इस तरह से बांधकर हमें एक पोटली बनानी है। लेकिन इससे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं और ऐड करूंगी, जैसे कि 2 लौंग। जी हाँ फ्रेंड्स, लौंग जिसको हम गरम मसाले की तरह यूज़ करते हैं। इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस 2 लौंग ही हमें लेनी है। तो चाय पत्ती के अंदर 2 लौंग मैंने डाल दी है और अब साथ ही में मैं डालूंगी 2 हरी इलायची। तो हरी इलायची को भी हल्का सा मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, यानी कि इसका मुंह हमें खोलना है। और अब इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से बांधकर एक पोटली बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरह से दिखा रही हूँ। तो इसको बांधकर इसकी एक पोटली मैंने बना ली है। तो ये जो सभी चीज़ें मैंने इसमें डाली है, इनका जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने फ्रिज के अंदर। तो अगर आपके फ्रिज से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है तो आप इस तरह की पोटली बनाकर अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। रात भर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि आपके फ्रिज से पूरी बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आपके फ्रिज से आने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने लौंग, इलायची और चाय पत्ती डाली है, जिनका जो फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मॉर्निंग में आप इसको निकाल कर इसकी चाय भी बना सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो, टिप जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे रेड हार्ट की इमोजी भेजकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।